बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, वो मुहावरा आपने सुना है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कुछ इसी तरह की चीजें करीना कपूर और सैफ अली खान के हवाले से भी होती हुई नजर आ रही है। करीना कपूर की एक वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मतलब करीना कपूर उस वीडियो के अंदर बाजाब्ता तौर पर एतराफ कर रही हैं कि वो सैफ अली खान पर हमला कर सकती हैं। गो की वीडियो भी की नहीं है, पुरानी है, लेकिन इस वीडियो से इस बात की तरफ इशारा जरूर मिलता है कि 16 तारीख की रात को एग्जैक्टली सैफ अली खान के घर में हुआ तो हुआ क्या। अभी तक आपने जितनी कहानियां सुनी, एक सैफ अली खान ने सुनाई, एक करीना कपूर ने सुनाई, एक उनकी मेड्स ने सुनाई, नीचे के गार्ड्स ने सुनाई, ये तमाम कहानियां सुन के पुलिस भी चकरा गई है कि कोई भी कहानी दूसरी कहानी से मैच खा ही नहीं रही है। आज इस व्लॉग में मैं आपको दो बड़ी खबरें देने जा रहा हूं। आज एक बड़ी बैठक हुई है सैफ अली खान के घर पर, फॉर्चून हाइट्स में, जो सैफ अली खान का ऑफिस है, जहां पर अब वो रह रहे हैं। वो अब गुरुशरण अपार्टमेंट में नहीं रह रहे जहां पर उन पर हमला हुआ था, अब वो दूसरे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर पापाराजी को बुला के कुछ चीजों का एतराफ किया और कुछ चीजों की दरख्वास्त की। लेकिन इस पर बात करने से पहले जरा वीडियो की बात कर लेते हैं। करीना कपूर, जिन पर अब सबसे ज्यादा शक यह किया जा रहा है कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर से एक शख्स आया, उस शख्स ने आके चाकू छुरियां सब सैफ अली खान पर चला दी और हर कोई अपनी कहानी बयान कर रहा है। करीना कपूर का सबसे बड़ा झूठ कि जनाब जब यह हमला हुआ मैं तो घर पर थी नहीं, इसका भांडा खुद सैफ अली खान ने उस वक्त फोड़ा जब वो अस्पताल से 6 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए और पुलिस के पास जाते हैं, अपना इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कराते हैं और कहते हैं कि जनाब जब ये हमला हुआ तब मैं और करीना तो घर के अंदर थे, बल्कि कमरे में थे, और हम साथ उस जगह भागे जहां पर ये शख्स जो कि अननोन पर्सन था, ये उनके बेटे के साथ मौजूद था। लेकिन अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो की वजह से मैं आज ही व्लॉग बना रहा हूं। सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर ना अपने बोल्ड किस्म के बयानात से पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। मतलब वो बाबंगे दोहल दबंग अंदाज में जो उनको कहना होता है ना, वो कह के आगे बढ़ जाती हैं, कतई नजर इस चीज के कि वो उनके मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज हैं, वो जो आग लगा रहे हैं, वो किस किस को जला के राख कर देंगे। जनाब, एक इंटरव्यू जिसमें करीना कपूर मर्दों की जो धोखा देने की एक कह लें कि एक जो मामलात होते हैं उस पर वो लपकुशाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि जनाब अगर मेरा पार्टनर, करीना कपूर के अल्फाज सुनिए आप वीडियो के अंदर ना, वो ये कह, मैं वीडियो यहां पे लगा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन सेम ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको सुना रहा हूं। करीना कपूर कहती हैं कि अगर मेरा पार्टनर मुझे धोखा देता है, उससे पहले वो ये बात भी बोलती हैं कि बड़े अफसोस की बात होती है, बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर मर्द अपनी बीवियों को, अपने पार्टनर्स को धोखा देते हैं और जब उनसे इस बारे में डिस्कस किया जाता है तो अपनी गलती मानने के बजाय वो धड़ल्ले से इस सारे मामले को जस्टिफाई करते हैं, इसका दिफा करते हैं। ये उन्होंने जेनेरिक बात की। फिर उन्होंने कहा अगर आप मेरी बात करेंगे, यानी करीना कपूर ने कह रही है कि अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं, अगर मेरा पार्टनर मुझे चीट करता है, मुझे धोखा देता है, तो मैं उसको जान से मार सकती हूं। ये कोई और नहीं कह रहा, ये करीना कपूर कह रही है। किसके लिए कह रही है? सैफ अली खान के लिए कह रही है। ये बात कह रही है कि अगर सैफ अली खान ने मुझे चीट किया, किसी और लड़की के साथ पकड़े गए, किसी और लड़की के साथ उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मैं उन पर हमला भी कर सकती हूं और उनकी जान भी ले सकती हूं। ये बाकायदा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये तमाम अल्फाज कहे थे। अब वो इंटरव्यू का जो क्लिप है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय का इजहार कर रहा है। अक्सर लोग जो ना, वो जो कहानी सुनाई जा रही है सैफ अली खान और करीना कपूर के घर से, बेसिकली इंसान झूठ बोल सकता है, मुतासरा शख्स भी किसी ना किसी वजह से झूठ बोल सकता है, जो इस सारे मामले का बेनिफिशियरी होगा वो भी किसी ना किसी मामले पर किसी ना किसी वजह से झूठ बोल सकता है। लेकिन फॉरेंसिक के मामला झूठ नहीं बोलते हैं मेरे भाई। मतलब जो फॉरेंसिक तहकीकात होती हैं, फिंगरप्रिंट्स लेना, ये लेना, वो लेना, ये तमाम चीजें करना, वो झूठी नहीं होती हैं। घर के अंदर कोई भी अनआइडेंटिफाइड, अननोन कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। भाई एक बंदा चोरी करने के लिए गया, उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, सारी चीजें पता चल रही हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर जाता है। बड़े मजे की बात यह है कि हमला करने के लिए जाता है और कोई हथियार उसके पास नहीं है। और बड़ी मजे की बात कि वो चोरी और डकैती की नीयत से जाता है, हमला करने की नीयत से भी नहीं जाता। लेकिन डकैती करने के लिए वो सबसे टॉप फ्लोर का इंतखाब करता है। हालांकि नीचे बेतहाशा फ्लोर्स मौजूद हैं, सारे अमीर कबीर लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
मैं तो टॉप पे जाके बिल्कुल मैं वहां पर जाके चोरी करूंगा, डकैती करूंगा। फिर मजे की बात यह, पुलिस ये भी दावा करती है कि इसको तो पता ही नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है। एक बात सोचिए ना, कोई डकैती और चोरी करेगा तो सैफ अली खान के घर पे क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता होगा कि इजाफी नफरी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, और उसको बखूबी इस बात का अंदाजा था कि कौन कौन से कैमरे कहां लगे हुए। फिर कोई भी अंदर दाखिल हुआ ही नहीं, कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि कोई शख्स खिड़की तोड़ के, दरवाजा तोड़ के अंदर आया हो, किसी तरीके से कोई मामलात हो, कोई मुजाहमत का सामना हो। हां, इस सारे मामले में सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि सैफ अली खान पर छुरी चाकू चल पड़े। उनके जो स्पाइन है, जिसे आप बैकबोन कहते हैं, कमर की हड्डी कहते हैं, 2 घंटे तक उनकी स्पाइन के अंदर एक छुरा घुपा रहा, जिसके 2.5 सेंटीमीटर वो स्पाइन के अंदर था। मतलब मुझे तमिल फिल्मों में भी, जिसमें बड़ी फेक दिखाई जाती है, साउथ इंडियन जो मूवीज होती हैं, बड़ी फेक दिखाई जाती है। मतलब आप ही समझ लें कि रजनीकांत की फिल्मों के अंदर भी इस तरह का स्टंट नहीं होगा जिस तरह का स्टंट बताने की कोशिश की गई। तो जब बाहर से कोई आया ही नहीं, तो ये छुरी और चाकू घर के अंदर से चले, और घर के अंदर से चले हैं और किसी मेड ने चलाए, तो सैफ और करीना उसको क्यों बचाने की कोशिश करेंगे? खुद कहेंगे भाई ये मुलजिम है, इसको पकड़ो, इसको लेके जाओ, ये तो कल को हमारे बच्चे पर भी वार कर सकती है, कल को हम पे भी वार कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर घर के अंदर ही, और बेतहाशा लोग यही बात को समझते हैं कि करीना कपूर ने कोई ना कोई मामला यहां पे निपटाया है सैफ अली खान के साथ। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी खबर। सैफ अली खान और करीना कपूर ने सारे पापराजी जो पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, और हर सेलिब्रिटी का अपना पापराजी होता है। उनको वो बता देते हैं यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आज एयरपोर्ट पर हूँ, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, आप लोग कैमरा लेके पहुंच जाना। ये सब पेड होते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं तस्वीर खिंचवाने के, फजूल किस्म की खबरें छापने के, इन सबको पैसे दिए जाते हैं। आज इनको बुलाया गया और कहा गया कि हमारे जो बच्चे हैं ना छोटे, उनकी तस्वीर नहीं बनाएगा। हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको आप प्लीज़ खुदा के लिए उनकी तस्वीर नहीं बनाएगा और हमारे घर के नीचे जमघट्टा नहीं लगाएगा। अब इसका क्या ताल्लुक है? अब करीना कपूर ही कहती हैं कि मैं इसलिए डर गई थी कि मैंने नीचे उतरी। सबसे पहले बयान उन्होंने ये दिया कि भाई मैं तो थी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये सुन के, ये देख के हैरान रह गई कि जो एक अननोन शख्स है वो मेरे बच्चे के पास छुरा लेके खड़ा हुआ है। मैं तो ये चीज़ देख के हैरान रह गई, परेशान रह गई। ये बात उन्होंने किसी और को नहीं, खुद पापराजी को ये बात आज बोली। सवाल ही पैदा होता है आपने पहले वक्त में झूठ क्यों बोला? और मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन्होंने किसी मीडिया को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया होगा, नहीं, ये उन्होंने पुलिस को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि आई वॉजंट एट होम एट दैट टाइम। मैं उस वक्त घर के अंदर नहीं थी जब ये सारा वाकया, ये सारी वारदात हुई। और अब वो आस्ते आस्ते इस चीज को इसलिए तस्लीम कर रही है क्योंकि सैफ अली खान ने ब्लंटली आके ये बात बोल दी कि भाई मैं और करीना तो रूम में थे, और जब ये सारा वाकया हुआ तब हम भागते हुए नीचे गए हैं और हमने देखा कि वो बंदा वहां पर खड़ा हुआ था। तो जनाब ये आज हुआ, और उन्होंने कहा कि हमने इजाफी नफरी तैनात कर दी है। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, ये सारे मामलात इसलिए हो रहे हैं कि किसी तरीके से जो घर के अंदर उस दिन एग्जैक्टली स्टोरी हुई है उसको किसी ना किसी तरीके से छुपाया जा सके, उस पर किसी ना किसी तरीके से पर्दा डाला जा सके कि यार वो चीज़ सामने ना आए जो घर के अंदर हुआ है। वरना एक बाहर की स्टोरी बनाई गई। मज़े की बात ये, चोरी कुछ नहीं हुआ, चोर कुछ लेके नहीं गया, जिस चोर को पकड़ा उसकी सीसीटीवी वीडियो मैच नहीं कर रही है, उसके घर वाले कह रहे हैं वो उस रेडियस के अंदर मौजूद नहीं था, एक दूसरे शहर से खातून को पकड़ लिया। ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश। और मज़े की बात ये पता नहीं सैफ अली खान क्या सुपरमैन है, क्या आयरन मैन है कि भाई वो स्पाइन में 2 घंटे तक छुरा घुपा रहा। मज़े की बात 6 दिन के बाद जब वो अस्पताल से निकलते हैं तो उनकी वॉक देख के ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा फिट बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात हो रही है। क्या ये वाकई में घर के जायदाद का मामला? 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की, जिस पर हुकूमत जो है ना वो नजरें गाड़ के बैठी हुई है। उनसे लेना नहीं चाहती, उनसे छीनना चाहती है। और वो जो उनका एक एक्ट था, एनिमी एक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, वो एक्ट उन्होंने बनाया था कि जनाब कोई भी अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान चला जाता है या बांग्लादेश चला जाता है या किसी और मुल्क में चला जाता है, चाइना चला जाता है, तो फिर जनाब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हुकूमत के अंडर आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामलात कुछ गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी राय क्या है? अगर आपको ये स्टोरी जो सैफ अली खान और करीना कपूर सुना रहे हैं, अगर वो आपको जानदार और सच लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मीनवाइल अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी ये होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूँ। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, मैं अक्सर बेशतर ये बात मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप कोई स्टोरी डिस्कस करना चाहें मुझसे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें।
लोग बेतहाशा स्टोरीज डिस्कस करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है उन स्टोरीज को अपने व्लॉग का हिस्सा जरूर बनाऊं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।